इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको सीधे लेके चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा का बजट सत्र चल रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो बजट को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में, आपको सुनाते हैं। में से 316 डेयरी इकाइयां महिलाओं द्वारा लगाई गई हैं। डेयरी विकास में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से 100 पशुओं तक की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना हेतु एक नई योजना 2026-27 में लागू करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वन हेल्थ के अनुसार मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी एक में परिवर्तन अन्य दो पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2021-22 में शुरू की गई हर हित स्टोर योजना के तहत कुल 1327 स्टोर खोले जा चुके हैं। मार्च 2026 तक इनकी संख्या 1400 हो जाएगी। इनमें से 768 स्टोर मुद्रा लोन लेकर खोले गए हैं। वर्ष 2026-27 में 700 नए हर हित स्टोर खोलने का मेरा प्रस्ताव है। इसलिए इस वर्ष स्वयं सहायता समूह, सीएम पैक्स तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों को हर हित स्टोर खोलने में प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, 4 वर्षों के अनुभव के उपरांत फ्रेंचाइजी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से पंचायत की जमीन पर पोर्टेबल कैबिन की व्यवस्था, एक्सपायर उत्पादकों हेतु नई नीति तथा यूरिया और डीएपी की बिक्री एवं जन औषधि केंद्र के रूप में काम करने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना की सफलता यहां से आंकी जा सकती है कि हर हित योजना से वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के बीच कुल 1000 करोड़ का कारोबार हुआ था, जो वर्ष 25-26 में बढ़कर 2000 करोड़ का अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में पैक्स की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर उन्हें बहुउद्देशीय पैक्स एम पैक्स के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। राज्य में कार्यरत सीएम पैक्स के उपविधियों बायलॉज में संशोधन करके इनको भी एम पैक्स के समक्ष किया जाएगा, जिससे उनकी कार्यप्रणाली, क्रियात्मक अधिकारिता तथा एम पैक्स को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं एवं लाभों तक समान रूप से पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, रोहतक स्थित कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सेंटर को कोऑपरेटिव कॉलेज के तौर पर विकसित करने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, ताकि इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, किन्नू उत्पादक किसानों के लिए सिरसा में एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र का प्रावधान मैंने पिछले बजट में किया था। इसके लिए वीटा प्लांट सिरसा में चिन्हित 3 एकड़ जगह पर 25 करोड़ की लागत से पीपी मोड पर 10,000 मीट्रिक टन किन्नू और 12,000 मीट्रिक टन अन्य फलों के जूस का प्लांट 2026-27 में उत्पादन शुरू कर देगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में आज 6 मिल्क प्लांट हैं। वर्ष 2026-27 में हरियाणा डेयरी विकास शहरी संघ लिमिटेड द्वारा 300 करोड़ की लागत के 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता वाले 2 नए प्लांट रेवाड़ी तथा अंबाला में लगाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के बजट में मेरे द्वारा प्रस्तावित 350 नए वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2026-27 में 2000 नए वीटा बूथ मिल्क बार खोलने का मेरा प्रस्ताव है। साथ ही वीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 20% आरक्षण का लाभ इसमें दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य पदार्थों की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई व्यापक एकीकृत खाद्य प्रयोगशालाएं हिसार, नारनौल, सिरसा, जींद, यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्थापित की जाएंगी। इनमें से 2 प्रयोगशालाएं वर्ष 2026-27 में स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनके लिए मैं 24 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूं। इस प्रकार करनाल एग्रोमाल में 8 करोड़ रुपए की लागत से NABL
सर्टिफाइड दुग्ध एवं खाद्य पदार्थ परीक्षण लैब स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, विभाग की सभी योजनाओं हेतु वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40% से बढ़ाकर के 4,0609.88 करोड़, बागवानी विभाग को की आवंटित राशि को 0.86% से बढ़ाकर 1,176.91 करोड़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31% से बढ़ाकर 2,290.57 करोड़, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.83% से बढ़ाकर 242.41 करोड़, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36% से बढ़ाकर 1,970 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई भविष्य में जल की उपलब्धता कम होने की चुनौती से निपटने की आवश्यकता के चलते अब सिंचाई विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। वर्ष 1976 में प्रारंभ की गई दक्षिण हरियाणा के लिफ्ट कैनाल सिस्टम की मुख्य नहरों के लिए वर्ष 2014-15 में 451 पंप थे। तब ये सभी लगभग 35 वर्ष पुराने थे। आज तक इनमें से 444 पंपों का नवीनीकरण किया जा चुका है, जिससे इनकी क्षमता वर्ष 2014-15 में केवल 40% तक रह गई थी। वो आज बढ़कर के 95% से अधिक हो गई है। अब केवल 7 पंप वर्ष 1991 से पहले के हैं। वर्ष 2026-27 में इन सभी 7 पंपों को भी नए पंपों में बदलने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में 1500 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग के पुनर्वास का मेरा प्रस्ताव है, जिनमें भाखड़ा मेन ब्रांच, सिरसा ब्रांच, एनबीके लिंक चैनल, भालोट सब ब्रांच तथा हावड़ी सब ब्रांच सहित लगभग 70 अन्य नहरें शामिल हैं, जिनका पुनर्वास किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संकल्प है कि वर्ष 2031 तक पूरे प्रदेश में एक भी नहर ऐसी नहीं होगी जिसकी लाइनिंग का पुनर्वास शेष रह जाएगा। सभी का करने का काम किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अति दोहित क्षेत्रों में जल दोहन को नियंत्रित करने के साथ साथ शुल्क से प्राप्ति राशि का प्रयोग नई जल संरचनाओं एवं वर्षा जल संचय हेतु करता है। वर्ष 2026-27 में HWRA द्वारा 125 करोड़ की नई जल संरचनाओं के लिए दिए जाने का मेरा लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2026-27 में 1.25 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। साथ ही 2200 नए ऑन फार्म वाटर टैंक्स का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश की सभी पंचायतों से आग्रह करके हर जिले में कम से कम 100 गांवों में 2 से 10 एकड़ पंचायती भूमि पर ग्राम पंचायत को अनुदान राशि तथा HWRA के सहयोग से वाटर बॉडीज बनाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, जल के कुशल एवं समान वितरण के लिए सकाडा प्रणाली, हथनी कुंड बैराज तथा JLN पंप हाउस सालावास की स्थापना की जा चुकी है तथा 180 स्थानों पर रियल टाइम डाटा एक्वेशन सिस्टम RTDS कार्यरत हैं। इन आधुनिक संचालन तकनीकों को आगे बढ़ाते हुए 20 अतिरिक्त स्थानों पर सकाडा तथा 400 स्थानों पर RTDS स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। विस्तृत तकनीकी समीक्षा के उपरांत पत्थर संरचनाओं के डिजाइन को BIS स्टैंडर्ड्स के अनुरूप संशोधित किया जाएगा, जिससे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की स्थायित्व अवधि में वृद्धि होगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा स्टेट माइनर इरिगेशन द्वारा कई स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने के लिए भूमि ली गई थी। इसके बंद होने के पश्चात यह भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई है। मेरा प्रस्ताव है
कि किसी किसान के खेत में स्थित ऐसी कोई भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में नहीं लाई जा सकती, उसे कलेक्टरेट पर मूल भूस्वामियों को लौटाने की नीति बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,614.06 करोड़ को 14.83% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 6,446.57 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक हेल्थ में मैं पब्लिक हेल्थ विभाग से संबंधित बजट प्रावधानों को मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 2026-27 में ग्रामीण इलाकों में पब्लिक पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए महाग्राम योजना के तहत 10 महाग्रामों नामतक गंगवा, फर्ल, फतेहपुर, सीसवाल, सिवान, डांड, ददलाना, चुकलाना, धोज और जमालपुर में शहरी इलाकों की भांति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ा करके 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, शहरी क्षेत्रों में नई 150 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन भी बिछाने का मेरा प्रस्ताव है। विभिन्न उद्योगों, विद्युत संयंत्रों व सिंचाई के लिए उपचारित वेस्ट वाटर का अधिक उपयोग करने के लिए एक महत्वाकांक्षी नीति बनाई गई है, जो कि शुद्ध जल की मांग को भी कम करेगी तथा उद्योगों को सस्ता पानी उपलब्ध कराने में सहायक होगी। मेरा विश्वास है कि 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपभोग्य परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। प्रदेश में कुल 4,134 वाटर वर्क टैंक हैं। कुछ जिलों में भूजल ऊपर आने से पेयजल प्रदूषित होने लगा है। विभाग ने 446 टैंकों को वर्तमान ईंट लाइनिंग से बदलकर आरसीसी लाइनिंग में परिवर्तन करने के लिए चिन्हित किया गया है। वर्ष 2026-27 के दौरान 5 जिलों हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी व चरखी दादरी के 44 टैंकों को आरसीसी लाइनिंग में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,469.22 करोड़ को 8.10% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 5,912.02 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मानव विकास किसी भी सशक्त और समावेशी समाज की आधारशिला होता है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अनुवांछित कौशल सिखाने तथा खेल खेलने के अवसर, इन सभी की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए इन क्षेत्रों के सभी विभागों के बजट प्रस्तावों को एक जगह प्रस्तुत कर रहा हूं। इन क्षेत्रों के हितधारकों के 7 बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुझे 122 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 88 सुझावों को मैंने आज के बजट में सम्मिलित किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय खोलने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालना में आज तक 25 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू हो गए हैं। वर्ष 2026-27 में 250 विद्यालयों को सीएम एक्सलेंसी एंड अर्ली इंग्लिश CMEE विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मेरा प्रस्ताव है। हर कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा देने वाले ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में घोषित 615 नई स्टेम लैब में से अब तक 391 स्टेम लैब बना दी गई हैं। वर्ष 2026-27 में 250 अन्य विद्यालयों में 25 करोड़ की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। राजकीय विद्यालयों में फ्रेंच भाषा पढ़ाने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुरूप 60 अध्यापकों को फ्रेंच भाषा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2026-27 में जर्मन व जापानी भाषाएं पढ़ने की सुविधा देने के लिए
100 अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सलेंसी इन स्पोर्ट्स के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2026-27 में शेष 3,328 राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान के इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज।